फ्रेंड्स, मैं रिया पांडे हर हर महादेव में आप सबके साथ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जो इस प्रकार है। प्रथम आने की तो बात ही क्या, वह तो परीक्षा में पास भी नहीं हो सकता। What to speak of standing first, he connect even pass the examination। वह असफल हो जाएगा परंतु नकल कर नहीं करेगा। He would rather fail than copy। प्रदेश के मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति ने राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया। No less a person than the chief ministers of the state hoisted the national flag। वह इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। He is so ill that he cannot rise from his bed। वह परिश्रम करता है ताकि पुरस्कार पाए। He would hard so that he may win a prize। जितना ऊंचा वह चढ़े उतनी ठंडक बढ़ती है जाती है। The height you go the colder it is। तुम यहाँ तुम्हारा भाई दोषी है। तुम या तुम्हारा भाई दोषी है। यहाँ either you or your brothers is your guilty। वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। She is too weak to walk। वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। She इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं, सॉरी एक है क्वेश्चन, देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मुझे। वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। सी इज़ टू वीक टू वॉक। वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। सी इज़ सो वीक दैट सी कैनॉट वॉक। मैं सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं फ्रेंच भी पढ़ता हूँ। आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश बट फ्रेंच आल्सो। न समीर और न ही उसका भाई इस पार्क में खेलता है। नॉर हिज ब्रदर प्लेज इन दिस पार्क। ये देखो हम लोग 23 डेज का जो पढ़ रहे थे रेपिडेक्स का, उसमें सेक्शन जो ये था आपका ए का था, वाक्य में एक दूसरे के पूर्वक शब्द। अब आ गया ये कालसूचक शब्द, बी वाला ऑप्शन देखो। टेम्पोरलस। आज जनवरी 1977 है, वह मार्च में आएगा। It is January 1907। He will come in March। आपको इसका पत्र 3 दिनों में मिलेगा। You will receive his letter in 3 days। आपको उसका पत्र 3 दिनों के अंदर मिलेगा। You will receive his letter within 3 days। हम 20 फरवरी को मुंबई के लिए रवाना हुए। We left for मुंबई on 20 फरवरी। तुम 3:30 बजे आए। You come at 3:30। दुकान सवेरे 9:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुलती है। The shop remained open from 9 AM to 7 PM।
वह कल यहाँ 5 बजे तक थी। शी वॉज वेयर टिल 5 PM yesterday. लड़के प्रतिदिन 1 घंटा खेलते हैं। द बॉय प्ले एवरी डे फॉर 1 hour. वो कल से यहाँ रहा है। ही हैज़ बीन स्टेइंग हियर सिंस yesterday. वो यहाँ 1770 से है। शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1970. आप कितने अरसे से अंग्रेजी सीख रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? मैंने उसे पहले ही लिख दिया है। आई हैव ऑलरेडी विथ राइटिंग टू हेयर हिम. हर कहो या तो हिम कहो। वह अभी नहीं आई। शी हैज़ नॉट कम एट. शो शुरू होने वाला है। द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट. मैं अपना काम अगले शुक्रवार तक समाप्त कर दूँगा। आई शैल फिनिश माई वर्क बाय नेक्स्ट फ्राइडे. वह अपना काम लगभग 4 घंटों में पूरा कर लेगा। he'll finish his work in about 4 hours. मैं वहाँ लगभग 3 बजे पहुँचा। आई रिचर्ड देयर अराउंड 3 o'clock. जब राधा आई तो माधव चला गया। When राधा कम माधव लेफ्ट. गुस्सा होने तक उसकी सांस उखड़ने लगी। He was breathing his last way down. मैं उसे अगले महीने मिलूँगा। I'll meet him next month. याद रखने वाली रिमेंबर. No sooner did Rajendra reach the school than we well started ringing. इस प्रकार के वाक्यों में शब्दों के जोड़े बढ़ते जाते हैं। नो सोनर अकेला नहीं आ सकता, इसके साथ देन का लगना आवश्यक है। शब्द का यह जोड़ा मिलकर वाक्य के 2 भागों डिड राजेंद्र रिच द स्कूल और वेल स्टार्टेड राजेंद्र रिंजिन को जोड़ना है, इसलिए ऐसे जुड़वा शब्द का को रिलेटिव या कोरिलेशन को कंजक्शन पूरक संयोजक कहते हैं। महीनों के नाम के साथ इन वारों के नाम के साथ वन समय बुलाने में एट का प्रयोग होता है, जैसे इन फेब्रुअरी ऑन थर्सडेज एट 6:30 AM. इसी प्रकार मॉर्निंग और इवनिंग के पूर्व के और नाइन से पूर्व एट लगता। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, एट नाउन आदि। आरंभ होने का निश्चित दिन या समय दिया हो वहाँ सिंस का प्रयोग होता है, जैसे सिंस 1974, सिंस लास्ट ट्यूसडे, सिंस 4 AM. और जहाँ समय की केवल अवधि दी गई हो वहाँ फॉर लगता है, जैसे फॉर 2 month, फॉर 3 years आदि। ओके गाइस, ये था मेरा 23 डेज का
आप लोग के साथ शेयर की हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप लोग के साथ क्या शेयर कर रही हूँ। बाय।